दोस्तों पाकिस्तान तालिबान पीस टॉक्स फेल हो चुके हैं और जब ये शुरुआत हुई थी तभी आपको बता दिया था कि पीस टॉक्स देखिए टिकने वाला तो लग नहीं रहा, क्योंकि पाकिस्तान ने ड्यूरिंग दी टॉक्स अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया था। आपको याद होगा कैसे मासूम सिविलियंस को मारा था बॉर्डर क्रॉसिंग पर। अब दोस्तों उसके बाद हुआ यूं है, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ कह दिए हैं कि अब और चर्चा नहीं हो पाएगी, उसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। अब अलग तरीकों से पीस को इस्टेब्लिश किया जाएगा। कुछ वॉर की धमकी यहां पर वो दे रहे हैं। खैर दोस्तों, जब जैसे ही उन्होंने वॉर की धमकी दी, इधर से तालिबान के भी मिनिस्टर आ गए। उन्होंने कह दिया ये जो ह्यूब्रिस है, ये जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का घमंड है, उस पर भारी पड़ने वाला है। और ये जो डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट की धमकी वो दे रहे हैं, इसको उन्होंने कहा कि यूएसए यूएसएसआर दोनों से सीखो। कैसे उनकी क्या हश्र हुई जब वो अफगानिस्तान में आए, डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट की बात की है। इसके सिवा उन्होंने एक बड़ी गजब की बात की। उन्होंने कहा कि यूएसए यूएसएसआर तो दूर में थे, लेकिन आप तो हमसे लगे हुए हैं। और फिर सुनिए क्या कहा कि आपका हमारा बॉर्डर तो पंजाब में लगता है, सिंध में लगता है। अब जो बॉर्डर देखते हैं वो तो कहते जी ये तो खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में लगता है, पंजाब सिंध में कब से बॉर्डर लगने लगा। मतलब डूरंड लाइन को वो नहीं मानते और बॉर्डर आगे तक है, यानी आज नहीं तो कल वो लेंगे। दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग चीजें यहां पर हो रही हैं। आप देख सकते हैं पीस टॉक्स विद अफगानिस्तान हैव फेल्ड। तालिबान ने रिटर्न गारंटी पाकिस्तान को नहीं दी और पाकिस्तान की ये मांग भी बड़ी बेबुनियाद थी। और यहां पे अफगानिस्तान ने भी कह दिया पाकिस्तान बड़ा ही इररिस्पॉन्सिबल बिहेव किया ड्यूरिंग पीस टॉक्स, जो कि गलत नहीं होगा। ड्यूरिंग पीस टॉक्स आप सामने वाले देश पर यदि हमला कर रहे हैं तो उसे इररिस्पॉन्सिबल कहना भी कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो बहुत कम कहना होगा। यहां पे दोस्तों आप तालिबान मिनिस्टर ने भी डायरेक्ट धमकी दे दी है पाकिस्तान को, टीटीपी पर जो पाकिस्तान ने कहा उसके बाद, और साथ ही साथ कह दिया अफगानिस्तान का पेशेंस अब टेस्ट ना करें। क्या हुआ है आइए जरा आज की वीडियो में जानते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। इसके सिवा दोस्तों आपके लिए यूपीएससी मंजिल चैनल हमारा है, जिसमें कंप्लीट यूपीएससी प्रिपरेशन हम करा रहे हैं। क्या पॉलिटी, क्या ज्योग्राफी, क्या हिस्ट्री, सब कुछ हो रहा है। मेरे इंडियन ज्योग्राफी का ग्रेट इंडियन प्लेन्स का लेक्चर आ चुका है, तो आपसे निवेदन है पिन कमेंट में लिंक है, जरूर जाके देखें, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो आइए दोस्तों जरा देखते हैं यहां पर क्या हुआ है। सबसे पहले दोस्तों पीस टॉक्स की अगर आप बात करें तो लेटेस्ट राउंड इस्तांबुल में जो हो रहे थे वो कोलैप्स हो गए हैं। और आपको याद होगा मैंने वीडियो भी बनाया था, थंबनेल में ही लिखा था कि ये पीस टॉक्स शुरू होते ही खत्म होने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने जो किया था ड्यूरिंग पीस टॉक्स ये करना बड़ा अजीब है। पाकिस्तान के ऊपर 2 दिन पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर बॉम्बिंग की थी, चमन बॉर्डर पे सीज फायर भी तोड़ दिया था, और इसके साथ पीस टॉक्स उसके बाद क्या ही होगा। तो क्लियरली पाकिस्तान तो यहां पे सीरियस था नहीं। और अब अगर आप देखें तो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उन्होंने कह दिया टॉक्स फेल हुए क्योंकि उनको लगता है पाकिस्तान कहीं से भी, पाकिस्तान को लगता है तालिबान कहीं से भी सीरियस नहीं था टेररिज्म को टैकल करने के लिए, और इस्लामाबाद अब सारे ऑप्शंस एक्सरसाइज करेगा पीस स्थापित करने के लिए, अपने लोगों को सिक्योर करने के लिए, सोवरेनिटी बचाने के लिए। अब दोस्तों जहां तक बात है नॉन सीरियसनेस, क्लियरली पीस को लेके कौन सीरियस नहीं था वो तो ये एक्शन बता रहा है। इसके सिवा ख्वाजा आसिफ ने कह दिया कि देखिए टॉक्स फेल हुए हैं और अगला राउंड ऑफ मीडिएशन जल्दी तो नहीं होने वाला। उन्होंने कुछ ये बड़े क्लियरली कह दिया है। दोस्तों यहाँ पे क्यों आखिरकार ये टॉक्स फेल हुए, तो उसके पीछे कुछ कारण है। पहला कारण है कि देखिए पाकिस्तान ने जितनी भी जिम्मेदारी थी वो अफगानिस्तान के कंधे डालनी शुरू कर दी कि टीटीपी कहीं से भी अटैक करता है तो तुम इसके लिए जिम्मेदार हो। इसके सिवा कह दिया कि जो टीटीपी का बेस है ये तुम अफगानिस्तान के अंदर बनाओ, पाकिस्तान में इसको हम नहीं रहने देंगे, और फिर जब टीटीपी हमला करेगा तो तुम इसके जिम्मेदार होगे। तो यहां पे अफगानिस्तान ऐसा कैसे मान ले, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो कि पश्तून पॉपुलेशन जो पाकिस्तान में रहते हैं, जो बहुत बड़ा एरिया है, वो कैसे इस एरिया से जो पाकिस्तान की टेरिटरी में आ रहा है इस वक्त, वो कैसे बोल दे कि नहीं यहां पे जो इनका वाजिब डिमांड है वो अफगानिस्तान मूव करवा दिया जाए। यानी कि ये वही बात हो गई कहना कि ये जो पश्तून्स यहां पे रह रहे हैं ये इनकी भूमि नहीं है, इनको अफगानिस्तान आना पड़ेगा। यानी कि आर्टिफिशियली पाकिस्तान यहां पे अफगानिस्तान से उनके जो पश्तून लोग हैं उनकी जो वाजिब डिमांड थी उसको छीनने का उसने प्रयास किया। इसके आगे दोस्तों पाकिस्तान ने कहा कि यहां पे अगर आप देखें तो बड़ा ही इररिस्पॉन्सिबल और ये बिहेवियर अफगानिस्तान का रहा है, और वैसे ही अफगानिस्तान ने भी उल्टा कह दिया कि पाकिस्तान ने जो किया बड़ा इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर था। वो दिख रहा है जिस प्रकार से उन्होंने बॉर्डर हमला किया। इसके सिवा बड़ा ही नॉन कोऑपरेटिव एटीट्यूड है, ये भी इन्होंने कहा, और इसी वजह से टॉक्स में कोई आउटकम नहीं आया। इसके सिवा पाकिस्तान का जो इंसिस्टेंस था कि अमेरिकन ड्रोन्स तो देखिए भैया उड़ेंगे पाकिस्तानी एयर स्पेस के ऊपर से और फिर आगे जाके अफगानिस्तान में वो बॉम्बिंग भी कर सकते हैं, चाहे तो
सर्वेलेंस रिकॉनाइसेंस भी कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो ये भी जो है अपने आप में कहीं से भी तालिबान इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अफगानिस्तान का बड़ा क्लियर डिमांड था कि पाकिस्तान ये चीज बंद करे, लेकिन पाकिस्तान जैसा आप जानते हैं अमेरिका के हाथों वो बिक चुका है, उसके पास ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान ने लेकिन तालिबान को कहा कि देखिए आप बाइलैटरल प्लेज रिटर्न में दीजिए कि आप टेररिज्म को लड़ेंगे, और उन्होंने कहा आप ऐसा नहीं कर रहे तो ये आपने जो जो कमिटमेंट किया था दुनिया को कि टेररिज्म के लिए अफगानिस्तान का इस्तेमाल नहीं होने देंगे, आप उसके खिलाफ जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहां पे सबसे बड़ा कारण जो रहा जिस सीज फायर टॉक्स के ब्रेकडाउन के पीछे, वो यही रहा कि देखिए जो पाकिस्तान ने रेकलेस बॉम्बिंग की ड्यूरिंग दी सीज फायर टॉक्स, बड़ा क्लियर था, जो बता रहा था कि पाकिस्तान देखिए इंटरेस्टेड नहीं है सीज फायर में एज ऑफ नाउ। तो यहां पे इन टोटल अगर आप देखें तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान ने जब कहा कि पाकिस्तान इररिस्पॉन्सिबल है, नॉन कोऑपरेटिव है, तो कोई यहां पे ऐसी बात नहीं है जो कि मान्य ना हो, बिल्कुल सही बात उन्होंने कही है। तालिबान ने खैर दोस्तों पाकिस्तान को बड़ी चेतावनी भी दे दी है। यहां पे तालिबान के जो मिनिस्टर ऑफ बॉर्डर एंड ट्राइबल अफेयर्स है नूरुल्लाह नूरी, उन्होंने कह दिया कि देखिए पाकिस्तान अगर हमें धमकी दे रहा है डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट का, तो हम भी इस्लामाबाद को चेतावनी देते हैं कि देखिए आप अपनी जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी के भरोसे बैठे हैं, हालांकि ठीक है अफगानिस्तान की तुलना में वो मिलिट्री टेक्नोलॉजी बता रहे हैं, भारत ने तो उसको भी तार तार करके रख ही दिया था ऑपरेशन सिंदूर में। खैर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ये मिलिट्री टेक्नोलॉजी का जो इनको घमंड है वो सब चूर हो जाएगा अफगानिस्तान के रिजॉल्व के सामने। उन्होंने कहा कि देखिए यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, उन सबसे पूछिए क्या उनका हश्र हुआ, लेकिन पाकिस्तान ये भी ना भूले यूएस और रशिया तो दूर दराज में कहीं बैठे थे, लेकिन पाकिस्तान तो हमसे लगा हुआ है। और फिर सुनिए क्या कहा, दोनों ही साइड पंजाब और सिंध में हमारे साथ अफगानिस्तान पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है। अब क्या कहा पंजाब और सिंध, पंजाब सिंध तो यहां है, कहां से अफगानिस्तान का बॉर्डर है, डुरंड लाइन इधर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा क्लियर है, ये जो पश्तून पॉपुलेशन यहां रहती है वो अफगानिस्तान कहता है वो हमारी ही टेरिटरी है। पाकिस्तान ये गलतफहमी में ना रहे कि ये हिस्सा जो खैबर पख्तूनख्वा का है अलॉन्ग विथ कुछ हिस्सा जो बलूचिस्तान में भी, जहां पे अगर आप देखें तो पश्तून पॉपुलेशन बहुत ज्यादा संख्या में रहती है, तो ये सब टेरिटरी अगर आप देखें तो अफगानिस्तान के ही है, और इसीलिए पंजाब और सिंध से इनकी टेरिटरी लगती है, यानी कि वो डोरंड लाइन को नहीं मानते। ये दोस्तों पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी बात है इन टोटल अगर आप यहां पे देखें। इसके सिवा इन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दे दी कि आप अपने मिलिट्री स्ट्रेंथ और टेक्नोलॉजी को लेके जो एरोगेंट हो रहे हैं, जो घमंड आ रहा है, लेकिन आप हमारा पेशेंस टेस्ट ना करें, क्योंकि अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो बड़े ब्रेव हैं और पाकिस्तान को जवाब देना अच्छे से जानते हैं। इन टोटल दोस्तों अगर आप देखें तो पाकिस्तान अफगानिस्तान जो ये सीज फायर टॉक्स है क्लियरली फेल हो चुका है। अब इसमें अगर आप देखें दोस्तों तो यहाँ पे एक चीज हमें जाननी होगी कि देखिए आने वाले दिनों में गहमा गहमी बढ़ सकती है। वहीं अफगानिस्तान की अगर आप बात करें तो भारत ने भी वहां पे एम्बेसी खोल के रखा है, तो एक पड़ोसी होने के नाते हमारा भी टेक्निकली बॉर्डर अफगानिस्तान से लगता है काफी। अगर आप देखें तो वखान कॉरिडोर है जहां से हम टेरिटरी शेयर करते हैं, तो हमारे पड़ोसी होने के नाते अफगानिस्तान को जो सपोर्ट चाहिए वो तो देखिए देना ही चाहिए। इस वक्त भी अफगानिस्तान को जो भूकंप आया है उसके बाद जो मदद चाहिए वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और पाकिस्तान यहीं पे देखिए कैसा एक अपॉर्चुनिस्टिक देश है, जहां पे इतनी बड़ी त्रासदी आई है अफगानिस्तान में, इतना बड़ा भूकंप आया, कितने लोग मारे गए, वो इस वक्त भी अफगानिस्तान के ऊपर बॉम्बिंग कर रहा है। तो क्लियरली एक ऐसा देश है हमारे इस पूरे के पूरे इलाके में, इस एरिया में, जो कि इस पूरे इलाके को डिस्टेबलाइज करके रखा है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका इलाज शायद अफगानिस्तान आने वाले दिनों में कर सकता है। देखते हैं क्या होगा, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैप्स लेक्चर नंबर 7 आपके समक्ष आ चुका है, पिन कमेंट में लिंक है, जल्दी से जाइए जाके देखिए। इसके सिवा दोस्तों आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन केवल 24,999 रुपए में 4 महीने के एक्सटेंशन के साथ आपको मिल रही है, लेकिन ये ऑफर आज खत्म होने वाला है। 9 नवंबर से प्राइस हाइक आएगा, तो मेक श्योर आप जुड़ रहे हैं, इसका फायदा उठा रहे हैं, यूज द कोड KC10 ताकि आपको ये कीमत मिल सके। इसके सिवा दोस्तों यहाँ पे प्रीलिम्स पावर हाउस प्रोग्राम आपके लिए लाए हैं। सब्जेक्ट वाइज प्रीलिम्स फोकस्ड लेक्चर आपको मिल रहे हैं, जिसमें आपको कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट पढ़ाया जाएगा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके सिवा ऐसे ही टाइमलाइंस बनाए गए हैं कि प्रीलिम्स के पहले आप तैयार हो जाएं, अलॉन्ग विद रिवीजन। 1 पेजर नोट्स भी मिलेगा क्विक रिवीजन के साथ। हर तीसरे दिन टेस्ट होगा, लाइव मेंटर सेशन भी आपको यहाँ पर मिलेगा केवल 11,999 रुपए में। अगर आप ये सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपके पास ये भी प्रीलिम्स पावर हाउस प्रोग्राम भी अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप केवल प्रीलिम्स की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप ये ले सकते हैं। ये कीमत दोस्तों तब है जब आप कोड KC10 यूज कर रहे हैं, तो मेक श्योर इसका फायदा उठाएं।
इसके सिवा अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं कंप्लीट हमारे प्लस की या आइकनिक की, तो बहुत सारे बैचेस हैं। आप देख सकते हैं हिंदी, इंग्लिश, तो मेक श्योर आप जुड़ रहे हैं, आप इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ पे पढ़ाई आपकी हो रही है, वो दोस्तों जो क्वालिटी है, ये क्वालिटी आपको एग्ज़ाम क्लियर कराएगी और वो केवल यहीं पर आपको मिलती है। तो मेक श्योर आप जुड़े, इसका फ़ायदा उठाएँ, यूज़ द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।